तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। आज हम लेके आए हैं हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो कि इस पेपर से आप लोगों को 2026 में बहुत ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो हम आज इन लोग बहुकल्पी जो 20 हैं, पहले 20 बहुकल्पी को देखेंगे और कैसे करना है वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, और फिर नंबर बी है आपका समानती व्यवस्था का अंत, नंबर सी है आपका समानती का अधिकार, नंबर डी है आपका कानून के समक्ष समानता। तो आपका पहला आंसर होगा कि जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आप लोग ओमार में क्या ए को आप लोग काला कर देना है पूरा। दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा यहाँ पर होने वाला है। दूसरे में देखो दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। इसमें बोला है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो आपकी फ्रांस की जो क्रांति थी वो आपकी 1789 में आप लोगों की शुरू हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग सी को लॉक कर देना है। आप लोगों को उसमें जो ओमार रहेगी गोला को काला कर देना है। बात अब आती है हमारी तीसरे की, जो कि तीसरा जो हमारा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही विशेषकर बोर्ड परीक्षा में बहुत ही आता है। तो ये देखो दिया हुआ 1861 में एकता सम्राट किसे घोषित किया गया। जो सम्राट था इटली का 1861 में किसको घोषित किया गया था ना। तो आपका पहला आंसर है एमुनुएल द्वितीय, दूसरा है यूजेफ मेंसनी, तीसरा है विलियम प्रथम, चौथा है यूजेफ गोरिबाल्डी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्या ए हो जाएगा, एमुनुअल द्वितीय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा आंसर है जो कि अगला हम देखते हैं, जो कि 4 नंबर है। 4 में दिया है बेल्जियम कहाँ पर स्थित है। ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आप लोगों को ये जो बताना है ये आपका बेल्जियम जो कहाँ पर बता रहा है, कहाँ पर आपका ये जो बेल्जियम है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपका ये राइट पहला आंसर होगा कि अफ्रीका, दूसरा होगा एशिया, तीसरा होगा ऑस्ट्रेलिया और चौथा होगा डी जो है यूरोप। तो आपका राइट आंसर यूरोप होगा। जो बेल्जियम है ये यूरोप में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ये 4 वाला हो जाएगा ना, डी। तो अब हम अगला देखेंगे, 5वां जो नंबर है। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। मतलब इसका जो आर्थिक जो 1919 में आर्थिक जो महामंदी हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था। नंबर 1 दिया हुआ है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, नंबर बी दिया हुआ है अत्यधिक निवेश, नंबर सी दिया है बैंकों में निजीकरण, नंबर डी दिया है उद्योगों की संख्या। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए में कृषि में अधिक उत्पादन। मतलब जो महामंदी हुई थी उसमें कृषि में क्या हुआ था, अधिक उत्पादन हुआ था ना। तो अब हम अगला देखेंगे। अगला हमारा जो है कि दिया हुआ है अफ्रीका में इंडियर पेस्ट कहाँ था। जो अफ्रीका में है इंडर पेस्ट कहाँ था। तो पहला है ऑप्शन दिया हुआ है एक जानवर, एक घटना थी, या एक खेल था, या एक बीमारी थी। तो ये जो रेंडर पेस्ट है ये एक महामारी है। तो ये एक क्या हो गई, बीमारी थी। ठीक है, अगला हम देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला देखो दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा राजसूची का विषय है। तो आपका जो राजसूची का विषय होगा वो आपका कौन सा होगा। पहला है मुद्रा, दूसरा है विदेशी कार्य, तीसरा है बैंकिंग और चौथा है तुम्हारा व्यापार। तो ये आपका व्यापार राइट हो जाएगा। कौन सा, ये व्यापार आपका राइट हो जाएगा क्योंकि ये राजसूची का विषय है। और आगे देखते हैं निम्नलिखित संज्ञात्मक शासन कहाँ नहीं है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संज्ञात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा, देखो पहला तो दिया है आपका ए भारत में, दूसरा दिया है बी श्रीलंका में, तीसरा दिया बेल्जियम में, संयुक्त राष्ट्र डी जो दिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो श्रीलंका में शासन नहीं है ना। तो आपका अगला होगा, जो अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। जो आपका मतलब लोकतंत्र है उससे कौन सा इसमें ऑप्शन है जो संबंधित नहीं है। देखो पहला दिया है स्वतंत्र का निक्षेपण निर्वाचन, दूसरा दिया है उत्तरदायी शासन, तीसरा दिया है कानून के समक्ष समानता, चौथा दिया है बहुसंख्यों का शासन। तो आपका यही राइट हो जाएगा, बहुसंख्यों का शासन। ये आपका जो होगा ये राइट हो जाएगा।
अगला चलते हैं, अगला देखते हैं जो 10 दिया है नंबर, उसमें दिया है निम्नलिखित में कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो ये आपका इसमें पहला आंसर आएगा शक्तियों का वितरण, ये तो है, शक्तियों का वितरण भी है, और शक्तियों का केंद्रीकरण, और ये दिया है सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। तो आपका ये होगा बी नंबर जो कि है शक्तियों का केंद्रीकरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आप लोगों को राइट आंसर कर देना है। तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे हमारा कौन सा दिया है। देखो आगे जो 11 नंबर पूछ रहा है, दिया है कपास की खेती के निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। जो कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो किसके लिए, मतलब कौन सी मिट्टी जो कि कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो आपकी देखो पहला रहेगा आपकी लाल मिट्टी, ये आपकी क्या रहेगी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी उतना अधिक उपजाऊ नहीं होती है कपास के लिए। लेटेलाइट मिट्टी ये भी नहीं रहती है आपके लिए। काली मिट्टी, हाँ ये आपकी काली मिट्टी जो रहती है, पहला ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक उत्पादन में काम करती है, जलोढ़ मिट्टी नहीं होती है। तो आपका क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। अब दिया है 12 कर्तव्य एवं दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में किस राष्ट्र में अपनाई जाती है। जो झूम कृषि है वो निम्नलिखित में किस राष्ट्र में अपनाई जाती है ना। तो नंबर ए है राजस्थान, राजस्थान में नहीं अपनाई। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में ये भी नहीं, अपने उत्तर प्रदेश में भी नहीं। मिजोरम, हाँ ये मिजोरम में क्या होती है, झूम कृषि जो होता है मिजोरम में अत्यधिक अपनाई जाती है ना, और ये झारखंड में भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जो है मिजोरम। और आगे दिया है 13वां दिया है निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है। मतलब जो ये 13वां नंबर दिया है इसमें आधारभूत खनिज कौन सा है। तो पहला दिया है आप अभ्रक, दूसरा दिया है मैग्नीज, तीसरा दिया है लौह अयस्क, चौथा दिया है तांबा। तो आपका राइट हो जाएगा अभ्रक, है ना। तो ये आपकी जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ए है, ये एक आधारभूत खनिज है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो आपका पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है बी जो है पवन ऊर्जा, सी जो है सौर ऊर्जा दिया हुआ है, और ज्वाली ऊर्जा जो कि डी दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है। तो आपको कोयला पे आप लोग ए नंबर को काला कर देना है। वो आप लोगों को अब जो कि दूसरा दिया हुआ है, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। नंबर ए है कागज, नंबर 2 है लौह एवं इस्पात, नंबर 4 है एल्युमिनियम, नंबर 5 है सीमेंट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम। ये क्या है, बॉक्साइट कच्चे माल का में प्रयोग करता है ना। तो ये क्या होता है, एल्युमिनियम हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगे क्या दिया हुआ है, और आगे भी देखेंगे। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं तुम्हारे। अब है अगला क्वेश्चन जो कि अगला दिया हुआ है। अगला देखो दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एक विकसित देश है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। तो नंबर 1 है अपना भारत है, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है फ्रांस, चौथा है बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, फ्रांस। फ्रांस एक विकसित देश है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो और 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किस देश के विकास में निर्धारित करने का आधार डॉट डॉट दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें भरना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। तो आपका पहला जो कि दिया हुआ है, पहला आपका दिया हुआ है स्वस्थ एवं शिक्षा का स्तर, बी दिया है प्रति व्यवस्थित आय, चौथा दिया है व्यक्ति का साक्षरता स्तर, चौथा दिया है इनमें से सभी। तो आपका ये राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 18 दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र की विकास का लक्ष्य है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसे, मतलब क्वेश्चन तो दिया है, इसमें आंसर कौन सा होगा किसमें जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सकता है। तो देखो इसमें पहला दिया है ए नियमित कार्य, बी दिया है उपज की उचित कीमत, नंबर सी दिया हुआ बेहतर मजदूरी, नंबर डी दिया है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर किसी ग्रामीण को विकास करना है ना, तो उसमें क्या मेहनत मजदूरी भी अच्छी होनी चाहिए ना, उपज की उचित कीमत भी अच्छी होनी चाहिए ना, नियमित कार्य भी करना चाहिए है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा। अब देखिए जो कि हमारा 19 नंबर सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है निम्नलिखित में किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि में जो आता है सहायक क्षेत्र कहा जाता है। तो नंबर 1 है प्रारंभिक क्षेत्रक, नंबर 2 है द्वितीयक क्षेत्रक, नंबर 3 है तृतीयक क्षेत्रक, नंबर 4 है
जो आपका है चतुर्थ क्षेत्रक। देखो प्रारंभिक क्षेत्र जिसको हम प्राथमिक क्षेत्रक भी बोलते हैं, इसमें क्या रहता है कि किसी हम उत्पाद को अपनी जमीन में उगाते हैं, जैसे मक्का, धान, गेहूं, गन्ना, कोई भी हो फसल जिसको हम उगाते हैं कृषि के रूप में वो करते हैं ना, यानी कृषि कोई भी जो उगाते हैं अपने खेत वेत में, तो वो कृषि में आता है। तो आपका प्रारंभिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखो जो कि 20 नंबर दिया हुआ है, 20 नंबर देखिए कैसे दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षित अधिनियम पारित किया गया है ना, मतलब जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वो कब पारित किया गया है। तो आपका पहला दिया हुआ है 1976, दूसरा बी दिया है 1996, नंबर सी दिया हुआ है 1986, नंबर डी दिया है 1967, 66 है ना, 66। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 1986। ये आपका क्या है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। किस सन को, ये 1986 को आपको पारित किया गया था। तो अब हम देखेंगे जो कि खंड बा आ गया है हमारा, जो कि आप लोगों को 4 नंबर के पूछे जाएंगे। 4 नंबर में आप लोगों को लिखना रहेगा, जैसे दिया है प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। जैसे देखो प्रौद्योगिकी आजकल देखो कितना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है, जिसमें हमारा देखो पहले लोग चिट्ठियों द्वारा या डाकियों द्वारा चिट्ठी पहुंचाते थे ना, तब हाल खबर मिलते थे। आजकल देखो फोन चल गया है, संचार बढ़ रहा है। इस तरह से आप बना के इसमें लिख सकते हैं, इस तरह के इसमें है ना। और इसमें देखो दूसरा जो, अथवा ये लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो महामंदी हुई थी क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ कि 50% जो थे ना, उसमें क्या हुआ था, 50% कृषि में व्यवस्था गिर गई थी। जो 50% कृषि थी उसमें व्यवस्था क्या हुई थी, वो गिर गई थी। और किसान पर का कर्ज भी ज़्यादा हो गया था, यानी बोझ भी ज़्यादा हो गया था ना। मतलब ऐसी ये महामंदी हो गई जिसमें किसानों को हानि बहुत पहुंची थी, है ना, प्रभाव बहुत ही पहुंचा था। जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था, होने वाली जो महामंदी थी, उसमें किसान को क्या 50% से ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था गिरी थी। और इसमें क्या हुआ था, जो कि किसान पर कर्ज किसान भी वो जो हो जाए, जैसे आप अपने यहाँ से सोना लेके है ना ब्राज़ील, इटली पहुंचाते थे लोग यहाँ से ना, तो मतलब बहुत ही आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर पड़ गई थी। अब देखो अगला दिया हुआ है, भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताएं की विवेचना करना है। आपको दो क्या करना है, भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है, जो कि आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 4 नंबर लेने हैं, तो आप लोगों में इतने ये लिख सकते हो, ये सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लगातार पूछा जा रहा है। ये सत्ता की साझेदारी है ना, तो ये अथवा में रहेगा। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। देखो इस सत्ता की साझेदारी से 100% 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग इसको मिस नहीं करना है ना। तो अब हम आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या दिया हुआ है। देखो आगे हमारा दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे दिया है, भारत भूमि उपयोग में होने वाले प्रारूपों की रचना करना है ना, प्रारूपों की रचना करना है, विवेचना करना है आप लोगों को। तो ये 4 नंबर की रहेगी, है ना। अथवा में आपको संसाधन, अगले में क्या रहेगा, संसाधन परियोजना की विशेषताएं क्यों पड़ती हैं, इस हेतु कोई 3 उपाय लिखिए। मतलब जो संसाधन होते हैं उनकी योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो कोई इसकी योजना इसलिए पड़ती है, सुनो, जब कोई मान लो कोई तुमने खेत में कोई बोया होया कोई फसल, तो उसमें क्या हो, संसाधन की आवश्यकता पड़ती है ना बेचने के लिए, कि यहाँ से कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा ना। तो उसमें आप लोगों को क्या बेचने के लिए थोड़ा संसाधन की जरूरत होती है, नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आप बना के या लिख सकते हो, कुछ बहुत आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा ना। आप देखो अगला रहेगा, आर्थिक गतिविधियों के रोजगार की परिस्थितियों में आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। ये आपका 4 नंबर का रहेगा, तो ये भी आप लोगों को लिखना रहेगा। अथवा में आप चाहे ये भी कर सकते हो, राष्ट्रीय ग्राम योजना गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये आप लिख सकते हो, बहुत ही बेहतर रहेगा, और आप लोगों को अच्छे अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। देखो अगला दिया है, नेपोलियन कौन था। मतलब आपका ये यहाँ से आपके 6 नंबर बनते हैं, आपको 6 नंबर यहाँ पर से मिलेंगे। तो नेपोलियन कौन था और इसको सुधार क्यों क्या थे, है ना, और उसके सुधारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आप लिख सकते हो, पर लिखना है आप लोगों को। बल्कि आप लोगों को किसी दिन क्लास ये आ जाएगी, आप लोगों को घबराने की कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों की हम जो कि ये क्वेश्चन जितने हैं जो कि अनसॉर्ट से हैं, जो रिपीटेड हो रहे हैं, चालू आप लोगों को हम कराएंगे।
ठीक है। अगला देखो दिया हुआ है 6 नंबर, इसमें भी आपको कितने नंबर का रहेगा, आपको भी 6 नंबर का रहेगा। तो इसमें रहेगा भारत में कभी कभी चुनाव जातियां पर निर्भर करती हैं। सच में कभी कभी जातियां पर हो जाता है ना चुनाव। तो क्यों यहाँ पर इस छुटकारा इस स्थिति से दिलाने के लिए आप लोग इसमें सुझाव लिखने रहेंगे, जो कि आप लोगों को ये भी आपको 150 वर्ड या शब्द में लिखना रहेगा। आप ये कर सकते हो, ये आपको अथवा में दिया रहेगा, लोकतंत्रिका शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था में बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। ठीक है। आगे देखो दिया रहेगा किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। देखो कृषि का महत्व आजकल लोग बहुत लोग आप ग्रामीण से होंगे या गांव से होंगे बहुत लोग, तो आप वो किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व लिख सकते हैं कि कृषि का महत्व कैसे होता है। ये आपका भी 6 नंबर का रहेगा। कृषि का महत्व डाल सकते हो कि कृषि से हमें क्या होता है। आजकल जो कि कृषि जो पर निर्भर है, आजकल भगवान का दूसरा रूप जिसे किसान को ही बोला जाता है ना, जो कि वो क्या करता है, उत्पाद उत्पन्न करके सभी क्षेत्रों में पहुंचाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है ना। तो उसमें क्या होगा, आपका ये हो जाएगा। आपको देखो इसमें अथवा में भी रहेगा कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना करना है ना, तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पाद क्षेत्र का उल्लेख करना है। देखो जो प्रमुख उत्पाद होते हैं अपने यहाँ पर, उनको भी विवेचना करना। जैसे अपने यहाँ पर चावल भी पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है गेहूँ, जो कि सभी क्षेत्रों में गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है गन्ना, जैसे गन्ना की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है यूपी में ना। उसके बाद आप आ सकते हो किसमें, आप धान में भी आ जाते हो, धान में भी आप आ जाता है ना, यूपी में धान भी उगाया जाता है। तो सबसे पहले तो गेहूं उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है ना। तो ये आप लिख सकते हो। आपको फिर दिया जाएगा इसमें इसमें दिया जाएगा कि वैश्वीकरण क्या है, ये आपको दिया जाएगा। ये वैश्वीकरण क्या है, ये आपका रहेगा 6 नंबर का। आप इसमें वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों को विवेचना भी करना है। अगर ये आप लोगों को ना है तो उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये लिख सकते हो। उपभोक्ता सुरक्षा नियम, ये 1986 के उपभोक्ता की विवेचना कीजिए, ये भी आप लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों को इसमें भी आप लोगों को 150 वर्ड लिखना रहेगा या शब्द लिखना रहेगा, तो आप इसको भी कर सकते